हमने जाना अपने कलर करेक्ट के बारे में एंड कंसीलर क्या होता है, कंसीलर कैसे चूज कर सकते हैं तो उसके बारे में। बट जब हम कंसीलर या फाउंडेशन यूज करते हैं तो वो क्या होता है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग, ना कि अंडर टोन के अकॉर्डिंग होता है, ना कि स्किन टोन के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारी जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो स्किन कलर होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है ना। बट अंडर टोन कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा अपना कंसीलर या फाउंडेशन चूज करना है तो वो अंडर टोन के अकॉर्डिंग चूज करना है। अब जैसे कि अंडर टोन हम अब कैसे पहचानेंगे, कितने तरह के हमारे अंडर टोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने अभी क्लास जब आप लोग की थ्योरी ली थी तो बताया था कि हमारे 3 टाइप्स के अंडर टोन होते हैं। कौन कौन से? ठीक है, ऑलिव भी होता है, बट ऑलिव बहुत कम हमारे इंडिया में मिलता है। बट मेन क्या होता है हमारा, वार्म, कूल और न्यूट्रल। ठीक है, वार्म क्या होता है, येलो टोन होता है, कूल क्या होता है, पिंक टोन होता है, और न्यूट्रल होता है, दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, बट जैसे अभी हम बिगनर हैं, हमें नहीं पता होता, हम जब कंसीलर या फाउंडेशन जैसे भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं तो अंडरटोन पहचानने में, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक सेट्स कार्ड बनाए हैं, है ना। ये हमारे पास फाउंडेशन कार्ड्स हैं, तो आप इससे भी अपना अंडरटोन पहचान सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये जो कलर व्हील जो हमारे कौन से टर्जरी कलर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे अंडरटोन होते हैं, तो हमने अंडरटोन के अकॉर्डिंग ये सेट्स बनाए हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये येलो है, तो येलो हमारा किस में आता है, वार्म में आता है। ठीक है, तो वार्म में मतलब जब येलो येलो दिखता है ना तो आपको पता चल जाता है कि ये वार्म टोन है। ठीक है, कुछ चीजें देख के पता चल जाती है, कुछ चीजें हमें होती है कि समझ में नहीं आती तो डीपली देखना होता है। अब ये जो जितने भी शेड्स हैं तो आप लाइट, मीडियम, फेयर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आप देख के पहचान जाओगे, या कि आप ऐसे क्या करोगे, सेट लगाओगे, है ना, ऐसे पता चल जाएगा मेरे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, ये जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम पहचानेंगे। ये अब ये कौन है, क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज हमारा किस में आता है, वार्म में, है ना। तो मेरा क्या हो गया, अंडरटोन वार्म हो गया। अब हमें पता चल गया इससे कि इससे कुछ शेड हमारे मिल रहे हैं। देखो 100% तो मुश्किल है, बट आपका 80 to 90% मिल सकता है। उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमारी अंडरटोन क्या है। ठीक है, अब यहाँ से हम अपने शेड्स चूज करेंगे कि कौन सा जा रहा है। अब ये क्या है, हमारी प्रॉब्लम वाली स्किन, तो यहाँ पे कौन सा जा रहा है, नीचे 6 नंबर। तो यहाँ पे आपने देखा तो ये हमारा 6 नंबर क्या हुआ, प्रॉब्लम, मतलब कि ये हमारा कंसीलर बन सकता है। एंड ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा क्या है, फेयर। जितना जो भी स्किन टोन होती है हमारी वो फेयर होती है ना। तो यहाँ पे कौन सा जा रहा है, 3rd नंबर। ठीक है, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोग देख सकते हो, मैं एक बार देखती हूँ। हाँ, 3rd नंबर ऑलमोस्ट जा रहा है। ठीक है, 80-90% जा रहा है। ठीक है, एंड हाईलाइटिंग हम कैसे पहचानेंगे, ये जो हमारा नोज का कलर होता है और फोरहेड का, ये जो नोज का कलर है, तो यहाँ पे बताओ सेकंड जा रहा है या थर्ड, सेकंड। तो देखा अभी आप लोग को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी कि कंसीलर कौन सा होगा, फाउंडेशन कौन सा है, हाइलाइटर। तो इस कार्ड से हमें कितनी ज्यादा हेल्प मिली। तो ये कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे आप क्या अपनी अंडरटोन भी पहचान सकते हो और अपने कंसीलर, फाउंडेशन, हाइलाइटर कौन से चाहेंगे आप इजीली पहचान सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे पहचानोगे। आप क्या है, मान लीजिए आपके पास कार्ड नहीं है तो जो भी आपसे मिलता जुलता होगा, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें से कौन सा जाएगा, ऊपर से सेकंड नंबर, ये। अब ये लग रहा है थोड़ा सा आसपास का, ये चीजें देखेंगे तो हम कहाँ पे लगा के, यहाँ पे लगा के देखेंगे। ये मान लीजिए ये
और कौन सा लग रहा है आपको? ये थर्ड वाला, ठीक है। आप इसमें से बताइए कौन सा जा रहा है ज्यादा क्लोज, कौन सा है हमारी प्रॉब्लम से? थर्ड, ठीक है। ये बंद करना, क्या वो जा रहा है? जा रहा है। पर मुझे क्या लग रहा था, हमें क्या लग रहा था देख के कि बहुत ज्यादा डार्क होगा, है ना? डार्क देख के क्या लगता है हमें, डार्क होगा। तो हम क्या करते हैं, एकदम फेयर कलर उठा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी स्किन ग्रे पड़ जाती है ना? तो ये वाला हमारा जाएगा। तो पहले, सबसे पहले आप पूरे फेस पे ये वाला लगाओगे, ठीक है। देन उसके बाद आप अपना कोई भी फाउंडेशन कलर लगाओगे, ठीक है। कोई भी, ठीक है। तो हमने 3 शेड्स लगाए। तो ज्यादा क्लोज कौन सा लग रहा है? थर्ड नंबर, ये या ये, ठीक है। अब ये तीनों ध्यान से आप देखोगे ना, तो ये क्या है, ये और ये दोनों क्या है, वार्म में जा रहे हैं। और इसमें हल्का हल्का ना ब्लू टच आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी हमने जो शेड से देखा था, तो हमारा क्या था, ऑरेंज शेड में जा रहा था। तो ऑरेंज शेड क्या है हमारा, वार्म में है। तो ये क्लोज है, बट ये हम करेंगे तो क्या होगा, ग्रे पड़ने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि हमारे 3 होते हैं, एक कूल, वार्म और न्यूट्रल। तो ऐसे ये तीनों आपके फेयर में भी मिल सकते हैं, मीडियम में भी मिल सकते हैं और डार्क में भी मिल सकते हैं। तो ये डार्क का हमारा ब्लू है, इसका लाइट का भी आता है, मीडियम का भी आता है। तो ये तीनों शेड में, तीनों टोन में आते हैं, ठीक है। तो हाँ, साथ साथ हमें ये चीज भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा ब्लू है, बट हम ब्लू नहीं लेंगे, इसका हम सेकंड वाला लेंगे, जो बीच वाला है, क्योंकि ये ऑरेंज शेड आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो इसमें ऑरेंज शेड आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, कंसीलर, ठीक है। अब इसको हम ब्लेंड करके एक बार देखते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से यही हुआ था ना, बीच वाला। बट अब ब्लेंडिंग करने के बाद देखो कौन सा जा रहा है, सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट वाला क्या हुआ, हमारी स्किन के साथ अच्छे से मर्ज हो गया है, अलग से नहीं लग रहा। बट ये वाला आप देखोगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा ऑरेंजी है, ठीक है, और ये हमारा ब्लू है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अपने अंडर टोन को पहचानेंगे और स्किन टोन को भी, ठीक है, कि स्किन टोन हमारी डार्क है, मीडियम है, लाइट है, उसके अकॉर्डिंग। कार्ड सही हुआ। तो गाइस, यदि इससे भी आपको पता चल गया जो आपके टोन का नहीं होगा ना, वो अलग से एक पैच बना देगा, और जो आपकी स्किन टोन का होगा वो आपकी स्किन पे अच्छे से मर्ज हो जाएगा। तो ये भी आपकी एक पहचान है, ठीक है। जो पैच बना रहा है वो आपकी स्किन टोन का नहीं है, जो आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जा रहा है वो आपके स्किन टोन का है, ठीक है। तो ऐसे हम कलर करेक्टर और हमारा कंसीलर कंप्लीट। कोई डाउट्स इसमें? नो। जो हमारे अंडरटोन होते हैं कौन कौन से होते हैं, वार्म, कूल, न्यूट्रल और ऑलिव। ऑलिव बहुत कम पाया जाता है, बट ऑलिव भी होता है, ठीक है। अब जो हमारे शेड्स होते हैं, लाइट में भी होते हैं, डार्क में भी होते हैं और मीडियम में भी होते हैं। तो तीनों शेड्स में हमारे अंडरटोन पाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे जो डस्की स्किन के होते हैं उसमें भी हमारा वार्म में भी हो सकता है, कूल में भी हो सकता है और न्यूट्रल में भी हो सकते हैं। जैसे हमारे फेयर में भी हमारे वार्म हो सकते हैं, कूल हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे एलेगल का फाउंडेशन ले रहे हैं, 2-3 फाउंडेशन मैं निकालती हूँ, फिर दिखाते हैं हम कि कौन किसमें जा रहा है, कैसे आप पहचानोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे फाउंडेशंस निकाले हैं, कुछ क्रीम भी है, कुछ लिक्विड है, कुछ हमारे मैट में है, कुछ हमारे डुई हैं, ठीक है, कुछ हमारे सेटन है। सेटन कौन से होते हैं, जो मैट और डुई दोनों का मिक्स होता है, जो कि हम नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके आप टेस्ट देख सकते हो
अब ये देखो एग्जांपल के लिए, ये हमारा फेयर है, ये भी हमारा फेयर है, पर ये हमारे इंडियन टोन में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कौन सा है? और ये कौन सा है? ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा पिंक जा रहा। पिंक हमारा क्या है? कूल टोन है ना। जो कूल टोन में फेयर होंगे वो उन पे जाएगा, ठीक है। अब वार्म में कोई फेयर होगा तो कौन सा जाएगा? वार्म फेयर होगा तो आपका ये हो सकता है। अब इसे ध्यान से देखोगे तो जा रहा है येलो टोन। येलो टोन हमारा किस में जाता है? वार्म में। तो जो वार्म में फेयर होंगे तो आप ये वार्म वाला लगाओगे, कूल में फेयर होंगे तो आप ये लगाओगे, ठीक है। और जो न्यूट्रल होंगे तो उनको क्या लगाओगे? ये वाला कैसा लग रहा है? ठीक है, हल्का सा ब्लू ग्रीन सा, जो वो हमारा क्या है? न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल में फेयर होंगे तो आप ये दे सकते हो। तो फेयर में ही हमारे 3 शेड्स हो गए, वार्म, कूल, न्यूट्रल। अब आप सोचोगे यार कोई वार्म है और आप ये कूल वाला लगा दोगे तो क्या जाएगा? आप डालोगे, लगाओगे, जब उसका फाउंडेशन वो मेकअप करोगे तो उस टाइम वो फेयर लगेगी, बट आधा एक घंटे वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो ग्रे पड़ जाएगा। तो हमें हमेशा अंडर टोन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन चूज करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी हमने फेयर का जाना, वैसे ही हमारा डार्क स्किन का, ये हमारा क्या है? न्यूट्रल जाएगा, ये हमारा वार्म में जाएगा, ये हमारा कूल में जाएगा, जो कि डस्की स्किन के लोग होंगे उनके, ठीक है। अब जैसे कि निकी हमारी क्या है? इसकी टोन क्या है? अंडर टोन हमने अभी देखा था ना, तो न्यूट्रल जा रही थी, ठीक है। अब ये वाला हमारा क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। तो अब हम इसको लेके लगा के इसको देखते हैं। ये देखो, ये प्रॉपरली जा रहा है इसके टोन में। तो ऐसे आप लोगों को चेक करना है अपना, ठीक है। प्रॉपरली स्किन के साथ मर्ज हो गया। ये हमारी क्या है? सामली स्किन है प्लस न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में मतलब सामने स्किन में भी हमारा न्यूट्रल, वार्म और कूल हो सकता है। अब जैसे रागनी आप आओ, आप जाओ, आप आओ, आओ। हर चीज रागनी क्या है? रागनी को ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा ऑलिव टच है, तो हम ये वाला देखेंगे हल्का सा, इसमें क्या है? येलो और ऑलिव। तो यहाँ पे हम इनका लगा के देखेंगे। तो ऐसे गाइस हर एक स्किन पे। अब ये क्या है? मीडियम। वो क्या था? मीडियम डस्की स्किन थी, और इनका क्या है? मीडियम। तो अब आप ये देखोगे इनका फाउंडेशन प्रॉपरली इनकी स्किन के साथ मर्ज हो रहा है। इनकी स्किन टोन क्या थी? ऑलिव, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमने फाउंडेशन लगाया, तो ये प्रॉपरली अच्छे से मर्ज हो गया। तो ऐसे ही हमें अपने फाउंडेशन चूज करने होते हैं, ठीक है। आप जाओ। आप सिमरन का फेस देख सकते हो। तो सिमरन का कौन सा टोन जा रहा है? अंडर टोन, वार्म में। तो वार्म में ध्यान से देखोगे तो वार्म में किस में जा रहा है? येलो है, येलो ऑरेंज है, येलो ग्रीन है, क्या है? येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। तो ये हमारा ऑलिव था और ये हमारा थोड़ा सा येलो। तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, ठीक है। तो आपने मिक्स मैच करना भी आना चाहिए, ठीक है। आप देखो इनका हम लगाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? हल्का सा येलो में ग्रीन टच दिया। हल्का इधर दिखाना। तो जा रहा है इनकी स्किन पे या नहीं जा रहा? तो हम
क्या कर सकते हैं, यदि हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, मिक्स मैच कर सकते हैं। जा रहा है प्रॉपर्ली? तो आपको ऐसे अपने फाउंडेशन चूज करनी। फाउंडेशन कैसे हम चूज करते हैं, ये जो हमारी स्किन कलर होती है चिक वाली, तो ये हमारा फाउंडेशन कलर होता है। ये जो कलर होता है ये हमारा क्या होता है, कंसीलर का कलर, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स होती है तो ये क्या है, कलर करेक्टर। क्लियर यहाँ तक? अब कोई डाउट्स तो नहीं है ना? बेस बनाने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और हाईलाइटिंग कौन सा है, ये एरिया, जो भी आपका नोज का कलर होता है वो आप यहाँ हाईलाइटिंग दे सकते हो। हाईलाइटिंग तो पता ही है कौन कौन सा है, ये फोरहेड, नोज, अपर लिप, चिन, अंडर आई, ठीक है। ये हमारे हाईलाइटर। क्लियर? तो गाइज अब हम तीनों को एक साथ बुला के देखते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। निक्की आ जाओ, रागनी, सिमरन, तीनों लोग आ जाओ। ठीक है। तो गाइस ये हमने क्या किया था, न्यूट्रल में किया था, इनका ऑलिव किया था, उनका येलो ऑरेंज किया था। तो यहाँ पे आप क्लोज करके देख सकते हो, ठीक है। आप आगे जाके दिखाना सब लोग को। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकी स्किन से प्रॉपरली अच्छे से मर्ज हो रहा है, अलग से कोई नई पैच नजर नहीं आ रहा। इससे पता चलता है कि इनका फाउंडेशन ये जा सकता है, ठीक है। एंड ये क्या है हमारी डस्की फेयर, ये क्या है मीडियम, ये मीडियम फेयर, फेयर पे है पर प्रॉपरली फेयर नहीं है, मीडियम फेयर है, ठीक है। तो आप डस्की फेयर हो गई, तो इन पे हमारा न्यूट्रल गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि यार न्यूट्रल सब सामने वाले न्यूट्रल ही होते हैं, उसमें वार्म भी हो सकते हैं, कूल भी हो सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद रागनी का देखेंगे। अब ये देखो रागनी का भी प्रॉपरली इनकी स्किन के साथ अच्छे से मर्ज हो गया, मिक्स हो गया, स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया। यदि नहीं होता, कोई पैच दिखता, तो मतलब कि इनके स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। एंड सिमरन का देखते हैं। तो सिमरन के भी देख सकते हो, ये जो इनकी टोन है तो हमारा फाउंडेशन प्रॉपरली इनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग जा रहा है, ठीक है। तो अब आप इन तीनों को देख सकते हो, ये हमारी क्या थी, मीडियम फेयर, एकदम फेयर नहीं है ना, मीडियम फेयर, फेयर पे तो है पर मीडियम फेयर है, ठीक है। ये क्या है, मीडियम, ये मीडियम है। और ये क्या है, ये डस्की फेयर है ना, डस्की में फेयर है। डस्की क्या होते हैं, इनसे जो डल होते हैं, थोड़ा डार्क कलर होता है, तो वो हमारा डस्की कलर का रहता। बट ये डस्की में, अब डस्की में भी हमारे 3 टोन होते हैं, है ना, ज्यादा डस्की होते हैं, मीडियम डस्की होती है, डस्की फेयर भी होते हैं। तो ऐसे तीनों में ही होते हैं। तो अब आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।